जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं मंगल देव, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य का, आपकी पर्सनालिटी का पता प्रथम भाव से चलता है, अर्थात लग्नेश से पता चलता है। लग्नेश तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, ये एक बहुत ही उत्तम स्थिति है। मंगल देव का उच्च पे गोचर करना आपको साहस, उत्साह और रिस्क लेने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है उन सब का समुचित रूप से आप प्रयोग कर पा रहे हैं मंगल देव के उच्च का होने के कारण। मंगल देव 15 मार्च को यहाँ से निकल करके आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव जब चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे तो ये आपके काम धंधे के लिए अच्छा हो जाएगा। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है और किसी न किसी प्रकार से रियल एस्टेट से अपना काम धंधा जोड़े हुए हैं, उनके लिए बढ़िया गोचर होगा। ये जो भी सौदा वो करेंगे उसमें विशेष फायदा मिलेगा। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए कर्म भाव को देखेंगे और सूर्य देव भी 14 तारीख से पहले पहले आपके कर्म भाव को देख रहे हैं चतुर्थ भाव में बैठ करके। तो कर्म आपकी बहुत मजबूती से चलेगी, अर्थात जहां भी आप पोजीशनड हैं, जहां भी आपका ओहदा है, वहां बहुत एनर्जी के साथ आप काम करेंगे और अपने डिसीजंस सही से ले पाएंगे, उत्साह से ले पाएंगे। शुक्रदेव चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 मार्च से पहले पहले यहीं गोचर करेंगे। तो 7 मार्च तक आप ध्यान रखिएगा ऑफिस कंस्पिरेसी का, किसी तरह का आपके विरुद्ध षड्यंत्र आपके ही एसोसिएट्स कर सकते हैं, बॉस से आपकी शिकायत लगा सकते हैं या किसी भी तरह का अनिजी आपको कर सकते हैं। 7 मार्च को जब शुक्रदेव यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे चले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, जमीन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बढ़िया गोचर है। लेकिन बुध देव यहाँ पे गोचर करते हुए नीच अभिलाषी हैं, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं किसी भी तरह का, वहाँ बहुत प्रॉपरली चेक करके कीजिएगा और अपनी बुद्धि को आपको स्थिर रखना है। और बुध देव लगातार आपको ये सावधानी बरतने को इंडिकेट कर रहे हैं। ज्योतिष का यही फायदा होता है कि जो भी नेगेटिव बातें होती है उसका ध्यान रखिए, निराकरण कीजिए, तो वो समय टल जाता है। बुध देव फिर 7 मार्च को पंचम भाव पे गोचर करेंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे और नीच की राशि में गोचर करेंगे। तो आपकी माइंड स्टेबिलिटी में कमी करेंगे, त्वरित निर्णय लेना आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा, बिना सोचे समझने फैसला कर लेना ये आपकी ड्रॉबैक हो जाएगी। तो इस समय आप डिसीजंस लेने में बहुत ध्यान रखिएगा। राहु देव ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं और आपको मेंटली इनस्टेबिलिटी दे रहे हैं, डिसेप्शन और इल्यूजन दे रहे हैं, मति भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं। तो आपको बुध देव नीच का वहाँ पे जब गोचर करेंगे तो ये स्थिति और गंभीर होगी। तो बुध को मजबूत करने के लिए, बुध देव के रिजल्ट को सही से लेने के लिए आप गाय माता को पालक का सेवन कराइए, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें इस समय और ग्रीन कलर का यूज करें। ग्रीन ड्रेस पहने या ग्रीन कलर का एक हैंकरचीफ अपने साथ लेके चलें, तो बुध देव की फिर जो निगेटिव बातें हैं वो आप पे नहीं लगेगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा उसका। पंचम भाव की बुद्धि विवेक प्लानिंग का होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है, स्पेकुलेशन का होता है। तो जो भी स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है वो अपने सारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें। ये समय बहुत सावधानी से चलने का है और मानसिक रूप से जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी कार्य करने हैं, वहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
हालांकि धन में आपकी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फिर बुधदेव आपके इनकम भाव को देख रहे होंगे, जो कर्म से जो इनकम आती है उसको देख रहे होंगे, तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। राहुदेव ऑलरेडी पंचम भाव में बैठ करके 11th हाउस को देख रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं और आपके रेगुलर इनकम को देख रहे हैं। तो रेगुलर इनकम आपका अच्छा बना रहेगा और धन आता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन डिसीजंस के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। जो लव अफेयर के मामले में है उनको तो जब तक राहु यहाँ है, गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी बरतनी है। अपने रिलेशन में किसी तरह का माया मोह में नहीं फंसना है, इल्यूजन में नहीं फंसना है। शुक्रदेव 7 मार्च को पंचम भाव पे आ जाएंगे और आपके लाइफ पार्टनर भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं। तो आपकी जो हॉबीज है, जो किसी कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ कुछ ना कुछ आप खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। यदि आपका प्रोफेशन किसी कला से है, डांसिंग में है, म्यूजिक में है, पेंटिंग में है, एक्सेट्रा, तो आप वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख सकते हैं, कुछ खर्च करते हुए दिख सकते हैं। और शुक्रदेव यहाँ पे आपको एक ताकत देंगे अपने क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने के लिए। और लाइफ पार्टनर के लिए ये बढ़िया समय होगा। हो सकता है लाइफ पार्टनर किसी जॉब के लिए ट्राई कर रही होंगी, चाहे वो आपके पति हो या पत्नी हो लाइफ पार्टनर के रूप में, तो उनको जॉब की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है, यदि आपके उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर के जॉब के लिए बहुत ही फेवरेबल समय है। और संतान प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय होगा। ये सूर्यदेव यहाँ 14 तारीख को निकल करके पंचम भाव पे आएंगे और आपके लाभ भाव को देखेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे और मित्र राशि में गोचर करेंगे। हालांकि राहु के साथ गोचर करेंगे तो उनके बल में कमी होगी, लेकिन सूर्य देवता को मजबूत करने के लिए आप सूर्यदेव को रोज जल का अर्घ दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए, तो आपको सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी और आपका सोल बहुत मजबूत रहेगा डिसीजंस लेने में। बृहस्पति देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपना सेल्फ प्रोफेशनल है, अपना काम धंधा करते हैं, उनके काम में बढ़ोतरी होगी, एक्सपेंशन होगा। बृहस्पति देव यहाँ एक्सपेंशन देंगे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों का ध्यान रखें, इनके थ्रू अपने स्वास्थ्य को फिट रखें। केतुदेव आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे उस भाव में केतुदेव कुछ कमी करेंगे। ये भाव आपके सोशल फ्रेंडशिप का होता है, तो वहां कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है। प्रभुत्व के लोगों से, जो समाज में प्रभुत्व के लोग हैं, उनसे आप किसी तरह किनारा कर सकते हैं। ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है इस माह में। केतुदेव हालांकि 11वें भाव पे आपके लिए बढ़िया धन की व्यवस्था करते रहेंगे। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव की हर 2.25 दिन में स्थिति बदल जाती है, गोचर बदल जाता है, तो मासिक फल में उनको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चंद्रदेव की स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि अच्छी होगी तो हर भाव से आपको रिजल्ट मिलेगी। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, या छठे, 8वें या 12वें भाव से संबंध नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में स्वस्थ हुए तो आपको भाग्य का साथ तो निरंतर मिलेगा ही। आपके कर्म की स्थिति इस माह तो बेहतर ही रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव स्वामित्व लिए हुए हैं और सूर्यदेव 14 तारीख से पहले अपनी स्वराशि को देख रहे हैं, तो मजबूती दिए हुए हैं यहाँ। और फिर पंचम भाव पे जाएंगे 14 तारीख से, तो वो भी स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बनेगा, एक तरह का राजयोग बनेगा। तो कर्म की स्थिति में आपको बहुत मजबूती रहेगी। आपको कोई पद प्रतिष्ठा या किसी तरह का सम्मान मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का पद स्थापन हो सकता है और आपको उस बात का फायदा मिल सकता है।
चंद्रदेव की स्थिति छठे भाव पे 13 और 14 तारीख को है। तो जो सीनियर सिटीजन है अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद में ना उलझे और यथासंभव इन सब बातों से दूरी बनाए रखें। आपके शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकते इस माह और आप कंपटीशन में आगे चलेंगे। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई कर करके आप यदि नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक ठाक समय होगा। हायर एजुकेशन के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय होगा। चंद्रदेव अष्टम भाव पे 18 और 19 तारीख को गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह की आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, किसी तरह का आपको नेगेटिव न्यूज मिल सकता है। यदि ऐसा महसूस हो, मानसिक पीड़ा ज़्यादा हो, तो देवों के देव महादेव की शरण में रहें। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध या जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। भगवान शिव आपकी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। चंद्रदेव 12वें भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं 11 और 12 तारीख को। तो कोई यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की या विदेश की यात्रा हो सकती है, कोई डीलिंग्स हो सकती है, कोई खर्च हो सकता है, आपका एक्सपेंडिचर इन 2 दिनों आपका बढ़ा रह सकता है और सुख की अनुभूति के लिए खर्च कर सकते हैं, परिवार के साथ आनंद मना सकते हैं। और इस महीने की 9 और 10 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 2 दिन निगेटिव है आपके लिए नया काम स्टार्ट करने की दृष्टि से। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9891644517। धन्यवाद।